नमस्कार साथियों। कैसे हैं सभी। उम्मीद तो यही करता हूँ सभी परेशान होंगे मेरी तरह। साथियों देखिए, आज 31,000 के समर्थकों ने धरना दे दिया। वही काम किया जो सरकार चाहती थी। सरकार की तो यही प्लानिंग है, 31,000 लोगों को नियुक्ति देना चाहती है बस वह। क्योंकि सच्चाई ये है, अब सरकार का सिर्फ एक ही विज़न है कि कैसे भी ये 31,000 लोगों को नियुक्ति दे करके और बाकी 37,000 बचे पदों पर शिक्षा मित्रों को नियुक्ति दे करके इस भर्ती को ख़त्म करना चाहती है वो। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि अंदर की खबर ये है कि हाँ, इंद्रानी भाई सही कह रहे हैं, आप सो रहे हैं हम लोग। और कल मैंने जो पोस्ट डाली थी कि अंदर की खबर ये है कि सरकार वो चेंज करना चाहती है लिस्ट। उस खबर जिस भाई ने उसमें अपना विरोध किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई मुझे आप बस एक चीज़ बता दीजिए, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ बस, कि आखिर ये 31,000 पदों को भरने की क्या ज़रूरत पड़ गई, जबकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुद कहा था कि हम 31,000 पदों को नहीं भर सकते। देखिए, इन लोगों को पहले ये उम्मीद नहीं थी कि अभ्यर्थी इतना आगे तक पहुंच जाएंगे, एनसीवीसी पहुंच जाएंगे और दूसरी तरीके जाएंगे, कुछ लोग हाई कोर्ट भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, इनको अब क्या करेंगे ये लोग, मैं बताऊं आपको। ये 31,000 पदों को कायदे से जैसे होना चाहिए था रिजर्वेशन के हिसाब से, 31,000 लोगों को नियुक्ति दे देंगे। उसमें सभी तरीके से ये आरक्षण का पालन करेंगे और जो वो होंगे जैसे जैसे नियम है कायदे से बना रखे इन्होंने, उसी हिसाब से दे देंगे। और बाद में जो फैसला आता है, अगर फैसला 40-45 पे भी आया तो आप ये सोचिए, जो 31,000 लोग हैं ये कोई 40-45 आने के बाद बाहर थोड़ा ना हो जाएंगे। जो अभी सिलेक्ट रहेगा, क्योंकि ये टॉपर्स लेंगे ऊपर के। एक आप मेरी छोटी सी बात मान के चलिए कि ये समझ लीजिए अब 31,000 पदों पर ही भर्ती हो रही है, और जब 31,000 पदों पर ही भर्ती हो रही है तो ये लोग तो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद भाई मैं ये डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूँ, अगर ये 31,000 भर्ती हो गई तो 37,000 भर्ती कोई भी करके दिखाए मुझे, कहीं से कुछ नहीं होगी, और सरकार की मंशा भी नहीं है वो। ठीक है, देखो, सरकार को ये उम्मीद कतई भी नहीं थी कि ये बात इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी। उन्हें ये लग रहा था कि हम भर्ती कर देंगे। देखो, पहले ये एमआरसी का मुद्दा कहाँ से आया, कि ये एनसीबीसी का मुद्दा कब आया। ये मुद्दा जब से आया, पहले वो सरकार ने मॉडिफिकेशन डाली थी एकदम सुप्रीम कोर्ट में, और कितना उतावली थी गवर्नमेंट मॉडिफिकेशन के लिए कि हम मॉडिफिकेशन डालेंगे और पदों पर जल्दी से जल्दी भर्ती कराएंगे। फिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि ये मॉडिफिकेशन में इनकी खुद की मैडम भाटी मैम खुद के जाके नहीं कहती हैं। जैसे पहले इन्होंने कहा हमारे पास 31,000 वो 51,000 पद और हैं, अगर फैसला उस पर आता है तो हम क्या बोलते हैं वो कर देंगे, दोबारा से वो 51,000 पद इनको दे देंगे। फिर बाद में इन्होंने ये बात क्यों नहीं कही। सच्चाई ये है, ये लोग अब भर्ती नहीं करना चाह रहे हैं। ये 31,000 की लिस्ट दोबारा से बनाएंगे इन 67,000 में से ही, और दोबारा से बनाएंगे और उसमें हर चीज़ कायदे से दिखाएंगे कि जब भी कोई भी मुद्दा कहीं जाके फंसता है कि आपने ये नहीं लागू किया, वो लागू नहीं किया, सीधा दिखाएंगे देखो ये कायदे से हमारी लिस्ट बनी हुई है। कुछ गलतियां ये लोग कर चुके हैं और सिर्फ अपनी गलती को अपनी सिर्फ छुपाने के लिए इन लोगों ने इतना वो किया है, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी गलती को बचाने के लिए ये हम लोगों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। 31, और ये लोग ये चाहते थे कि 31,000 का हम जिक्र कर रहे हैं, और उन्हें पता था हम जैसे ही टालते रहेंगे तो इसके समर्थक भी 31,000 समर्थक भी आके यहाँ पे धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। आज उन्होंने वो चीज़ कर दी। आप देखना कल या ये आज या कल में, आज भी हो सकती कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कल तक लिस्ट जारी हो जाएगी। ठीक है, और जब लिस्ट जारी होगी तो ये नियुक्ति भी देंगे, और हम लोग सिर्फ इसी इंतजार में बैठे रहेंगे कि अब चलो 37,000 का वेट। अभी हम लोग इसका इंतजार करते हैं लिस्ट जारी होने का। अभी भाइयों ये भी इंतजार करोगे आप लोग कि चलो 37,000 का वेट कर लें, उसका वेट कर लें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए। भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने में इसलिए देर हो रही है, जहाँ तक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सच्ची यही है, ना मुझे कोई खबर मिली है, मैं अब तभी भर्ती हो गए। अरे भानु भैया, हम भी यही चाहते हैं यार, ऑर्डर आए तभी भर्ती हो। लेकिन ये बताइए ना आप, अब 31,000 समर्थकों ने जब यहाँ धरना दे दिया, और गवर्नमेंट मेरे हिसाब से तो भैया यही चाहती थी। ठीक है, हाँ 2 दिन बाद सही प्रशांत भाई, 2-3 बाद सही हो सकता है जारी हो जाए,
लेकिन जो मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की मंशा सिर्फ 31,000 पद भरने की है, और ये पद ये लोग कायदे से भरेंगे, कायदे से इसमें आरक्षण भी देंगे, जितनी चीज़ें जो लीगल तरीके से करेंगे, कहीं ये फंसे ना। इन लोगों को पता है। अच्छा ये बात बताइए आप, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, सारे IAS PCS हैं ये, फिर भी ये लोग कभी जाके इतने दिन 3-4 बार ये लोग वहाँ जा चुके हैं NCBC, ये मदर लिस्ट क्यों नहीं जारी कर पाए अब तक? कोई सही बात क्यों नहीं होता पाए उन्हें? अच्छा बताइए। उसके पीछे कारण ही यही है भैया, ये इसलिए नहीं जारी कर पाए हैं क्योंकि इन्होंने गलतियाँ की हैं। देखिए मैं तो इसी बात का समर्थक हूँ। अब कल कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम MRC वाले हो, जाके लड़ो। भाई मैं सेलेक्टेड हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता किसी को कि आप मत लड़ो या आप मत लड़ो, क्योंकि भैया जिसके अधिकार का आनंद हो रहा है वो जाके खूब लड़े। मैं तो यही चाहता था कि 6 तारीख को मुझे ज्वाइनिंग मिल जाती। हाँ भैया वही चीज़, बिल्कुल प्रशांत भाई सही कह रहे हो आप। इन्होंने खुद का रायता फैलाया है यार, और ये बटोरेंगे खुद से नहीं, ये हम ही लोगों से बटोरवा रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं कर रहा है इन लोग। अरे अखिलेश बड़े भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? 15 दिन से आ रही है, ठीक है यार, आप चाह रहे होंगे आ रही है, मैं तो भैया चाह नहीं रहा कि आए। मैं तो ये चाहता हूँ कि लिस्ट ना आए, जब भी आए 67,000 पदों की एक साथ नियुक्ति हो, ठीक है। और बाकी आप लोग क्यों शांत बैठे हैं ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। आयुष भैया सही कह रहे हैं आप, इनकी सरकार की मजबूरी है यार। सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए कहते नहीं, हम लोग गलती करते हैं तो उसको छुपाने के लिए और गलती करते हैं, तो ये और गलतियां ना कर करके बिल्कुल कायदे से करना चाह रहे हैं। अब क्या करेंगे ये लोग? 31,000 इन्होंने कहते हैं ना, लिस्ट दोबारा से बदली जाएगी, ऊपर से पद नहीं लिए जाएंगे, ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा। अब ये कोई ऊपर से पद नहीं लेंगे, ये 31,000 की नई सूची जारी कर देंगे, वो कायदे से जारी करेंगे। उसके बाद अब यार एक सिंपल सी बात है, जो बच्चा 31,000 में अभी 60-65 के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो रहा है, कल को अगर फैसला 40-45 पे आता है, जबकि यार ये बताओ आप, अदालत कैसे दे सकती है 40-45 पर फैसला? कोई कारण है इसका? यार सीधी सी बात है, योग्यता की बात हो रही है कि जो नंबर ज़्यादा लाया उसे वो मिलना चाहिए। मतलब जो लोग 60-65 नंबर न ला पाए उनके लिए 60-65% पद रिजर्व हो जाते हैं, तो इससे ज़्यादा हंसी वाली बात क्या होगी? हाँ बिल्कुल श्वेता आप सही कह रही हैं। आप तो मुश्किल की बात कर रही हैं, मैं तो नामुमकिन है यार। मैं तो खुला कह रहा हूँ कि सीधी सी बात है, अगर ये 31,000 पद भर्ती हो गए, कोई भी करके दिखा दे मुझे 37,000 पद, हाँ फिर वही होगा जैसा कभी 72,000 में हुआ था कि आप लोग जाओ, जितने लोग जाते जाएंगे और अपने क्या बोलते हैं वही याचिका लाभ, ये लाभ वो लाभ लेके आएंगे, नियुक्ति पाते जाएंगे। और गवर्नमेंट सोच के बैठी है, उनके बाद 14-15 हज़ार तो पद वैसे ही बच रहे थे, और इतने ही लोग मोस्टली सुप्रीम कोर्ट जाके और ये लाभ वो लाभ ले पाएंगे, ठीक है। और सीधी सी बात है, ये यही चाह रहे हैं, अपनी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, अब हमसे गलतियां करवाएंगे। इन्हें अब तक ये क्यों शांत बैठे थे? ये खुद चाह रहे थे कि समर्थन में कोई उतर के आए सामने। अब समर्थन में 31,000 वाले उतर के आ गए, अब दिखा देंगे कि आप ही लोग आपस में तो लड़ रहे हो, आप ही लोग तो कह रहे हो, आप ही के तो ये साथी हैं, ये भी आपके साथ परीक्षा करे हुए हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमारी भर्ती करो जल्दी से, 31,000 की भर्ती करो। तो वही चीज़ है, गेम खेल गई गवर्नमेंट, और अपनी गलती इनने कर दी थी, उस गलती को छिपाने के लिए अब ये गलती ना करके हमसे गलतियाँ करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मुझे जो लगता है, हाँ भाई सही कह रहे हो आप, आरक्षण लगेगा, कायदे से लगेगा। और यार हम तो यही चाहते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, 67,000 पद एक साथ भर्ती किए जाएँ, जो लिस्ट जारी हो चुकी है। बाद में दूसरी तीसरी काउंसलिंग होगी, उसका हमें नहीं पता कैसे होनी है। फिलहाल इस जो पहली काउंसलिंग होती है वो इन्हीं पदों की हो, लेकिन इसको बीच में वो बंटवारा जो किया गया वो ठीक नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट बस वही अपनी चयन सूची में बदलाव करेगी, अब यही उनकी वो थी, और बाद में हम लोग लड़ते रहेंगे, कुछ भाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, वो लेके आएंगे, उनको ज्वाइनिंग दे देगी, यही तो ये चाहते हैं। वरना यार वही सीधी सी बात, एक सिंपल सी बात मेरे समझ में नहीं आती है, जब ये लोग साफ साफ कह रहे हैं हम 31,000 पदों पर भर्ती नहीं कर सकते, अचानक से ऐसे क्या हुआ? जब ये इतनी वो कर रहे थे कि मॉडिफिकेशन पढ़वाएंगे, जल्दी से हम भर्ती करेंगे, फिर अचानक से मॉडिफिकेशन क्यों बंद हो गई? मॉडिफिकेशन पर इन्होंने जोर देना क्यों बंद कर दिया? जब भाटी मैम बोल रही थी कि हम 51,000 पद हमारे पास ऑलरेडी हैं, हम वो पद दे देंगे 40-45 पे आता है, तो अब उन्होंने बाद में इन्होंने ये सब बातें क्यों हटा दी? ये सब बातें इन्होंने इसलिए ही हटा दी क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कभी एक साथ पद भरना, और इन्होंने जब गलती कर दी तो उस गलती को ही सुधारने में लगे हैं। अच्छा ये बताइए, इतने बड़े बड़े अधिकारी इतनी बार चले गए वहाँ पे, क्यों नहीं दे पाए एक बार भी? कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे पाए अभी तक ये लोग।
कारण क्या यार, कहते हैं जब गलती आदमी करता है ना, उसे पता होता है मैंने गलती की है, तो क्या जवाब दोगे? जब आपने कोई चीज़ गलत कर दी तो आप जवाब थोड़ी दे सकते हो। सोहन चिकारा भाई आप सही कह रहे हैं, एकजुट तो होना पड़ेगा। और एकजुट अभी होंगे, लिस्ट जारी होने दो। आप देखो लिस्ट जारी होते ही सब कहेंगे लखनऊ लखनऊ लखनऊ, लेकिन यार वही चीज़ है, फिर उसके बाद कुछ हो सकता हो तो शायद मुझे अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का कुछ हो सके। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि कुछ भी करो। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या तानाशाह हो गए यार, सब इन्हें अपने हिसाब से सरकार चलाती है, सरकार सब अपने हिसाब चलाती है। अभी तक बताइए, उन्हें नहीं पता कि 2 महीने से ऑर्डर रिजर्व है, फैसला दे दो यार। उन्हें भी पता है 67 बच्चे शामिल हैं, 2-4 बच्चों की बात नहीं है इसमें, अभी तक तुम फैसला नहीं दे पा रहे हो। तो सच बात है तुम्हारी मानसिकता नहीं है यार फैसला देने की, क्योंकि और हो सकता है गवर्नमेंट से प्रेशर हो, नहीं तो हर दिन ये बात होती है, एकदम से आगे फिर डेट बढ़ जाती है। पहले सुना 8 को होगा, फिर 12 को होता है, अब तो शायद 26 दिखा रहा है। और अभी वो भी को कंफर्म थोड़ा था, वो तो उस चीज़ की बता रहे थे कि लिस्ट वो लगी है। युधिष्ठिर भैया गुड आफ्टरनून, कैसे हैं भैया? आशीर्वाद बनाए रखिए यार। श्याम सिंह भैया जी कैसे हैं भैया? वही अब मैं बता रहा हूँ, कल जो मैं इसलिए मेन करके आया कि कल जो पोस्ट डाली थी कि अंदर की खबर ये है सरकार चयन सूची में बदलाव करना चाहती है, तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि तुम एमआरसी वाले हो, ये हो वो हो, एमआरसी वालों के साथ हो। भैया मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ यार, मैं सिर्फ 67,000 के साथ हूँ जो लिस्ट जारी हो चुकी है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी भी हो जाए और सभी की हो जाए, बस। और कोई उद्देश्य दूसरा है ही नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। हाँ बाकी सब स्वतंत्र हैं, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। बिल्कुल प्रशांत भाई, अंग्रेजों वाली राजनीति तो वो कर गए यार, वो तो इन्होंने शुरू से की। अपनी गलती, इन्होंने कितनी गलतियां कर दी, हर एक गलती इनकी की हुई है। अगर इन लोगों को क्या बोलते हैं, पहले कट ऑफ क्यों नहीं निर्धारित की? अरे क्या गलती थी यार, कर देते निर्धारित, कौन सा बहुत बड़ा वो था? तुमने पहले कट ऑफ निर्धारित नहीं की, ठीक है। दूसरी बात मैं बीएड की करता हूँ, बीएड वालों को परीक्षा तुमने दिलाई, सब कुछ तुमने करा, सही से संशोधन कर देते, बाद में तुम संशोधन पर संशोधन कर रहे हो हैं। अब अगर मान ली कल को कोई उल्टा सीधा फैसला अगर हो जाता, जिम्मेदार कौन होता? कितने भाई हमारे हैं जो 35-35 साल से ऊपर हो गए हैं, और कोई ऑप्शन नहीं आदमी के पास। तुम समझ ही नहीं रहे हो इस चीज़ को। कोई मजाक उड़ा दिया इन लोगों ने यार हमारा। और पिछली बार 68-500 बाबा जी बोले योग्य लोग नहीं हैं, आज तुम्हें योग्य मिल गए, तब भी तुम कुछ ना कर पाए। अरे भैया 31,000 का जो शासनादेश जारी करेंगे ना, ये वो बहुत कायदे से बनाएंगे, ये बहुत कायदे से शासनादेश बनाएंगे, उसमें कुछ फंसने का रखेंगे ही नहीं। और ये मान के चलेंगे कि 31,000 पदों पर ही हम नियुक्ति कर रहे हैं, और उसी के सापेक्ष सब कुछ करेंगे। आप लोग कहाँ लड़ोगे, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात। हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम शांत बैठ गए, यहाँ नहीं लड़ेंगे और आगे लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे यार। देखो नियुक्ति तो पानी है, ऐसे नहीं मिलेगी तो याचिका लाभ से मिलेगी, याचिका लाभ से नहीं मिलेगी तो और भी तरीके हैं यार। पहली तो मेन उद्देश्य तो हमारा यही है कि हम इस तरह से जन आंदोलन करेंगे कि आखिर गवर्नमेंट को झुकना तो पड़ेगा ही। उस दिन निदेशक जी 2 बार ये बात बोले थे कि तुम कैसे कह सकते हो फैसला तुम्हारे हक में आएगा। यार हमारे तो किसी भी दोस्त के मुंह से कभी निकलता ही नहीं कि फैसला 40-45 के पे भी आ सकता है, 60-65 की तरफ कुछ भी हो सकता है। हमारे तो कभी समझ में नहीं आई, उन्होंने ये बात क्यों कह दी? वही यार मेन पार्टी तो वही है, उन्होंने भी तो केस लड़ा है, हमारे पक्ष में ही खड़े हैं वो। मयंक भाई आपने उस दिन देखा ही था यार, आज 31,000 वाले पहुंच गए, हम लोग कभी नहीं आएंगे। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, अगर लिस्ट जारी होने के बाद भी अगर सब लोग आ जाएंगे ना, तो युधिष्ठिर भैया यार वास्तव में डर तो बहुत रहे हैं यार, पता है इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, इसलिए बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। 31,000 की लिस्ट जारी होने के बाद भी अगर कुछ लोग आ सके ना, उसके बाद भी अगर आप 10,000-12,000 लोग खड़े हो गए ना, तो भी काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये सोच लोगे कि मैं तो जा रहा हूँ, पड़ोसी जा तो रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है जाने की, या हाँ वो तो चला ही गया होगा, मुझे यानी क्या उनकी आवश्यकता है, अरे उसके लाठी पड़ जाएंगी और होगा तो सभी का होगा, ये चीज़ तो छोड़नी है दिमाग से। लिस्ट का इंतजार कर लो। हाँ बिल्कुल भैया, शासनादेश जारी हो चुका है यार, उसमें कुछ गलत थोड़ा ना है, उन्होंने सही लिखा है। उन्होंने हमेशा वो उस शासनादेश में ये तो लिखा हुआ है कि 31,000 पदों पर नियुक्ति करने जा रहे हैं, बाकी 37,000 पद जो हैं वो शिक्षा मित्रों के लिए उसके अधीन रिजर्व किए गए हैं। उन्होंने तो ये बनाया है, तो तुम कहाँ से उसमें कुछ कर दो? वो 31,000 की बात है मेन उसमें, तो 31,000 का वो कर देंगे। अरे उसमें ये तो लिखते हैं कि 37,000 पद जो हैं वो क्या बोलते हैं बाद में देंगे, वेटिंग में रखे जाते हैं, निर्णय के अधीन रखे जाते हैं। उन्होंने तो ये लिख दिया सीधे सीधे कि शिक्षा मित्र के लिए रिजर्व किए गए हैं उनके निर्णय के अधीन। भैया सुप्रीम कोर्ट ने ये उन्हें होल्ड किया था, ना कि किसी के लिए सौंप दिए थे।
तो ये चीज़ें हैं। बाकी और आप लोग देख लीजिए, अगर मैंने जो कल पोस्ट लिखी थी उस पर अगर किसी को समस्या हो तो अभी भैया क्लियर कर लो कि वो क्या मतलब था उस चीज़ का। और जो लोग कह रहे थे कि तुम एमआरसी वालों से मिल गए हो और तरह तरह की बात, कुछ एक भाई तो ये भी बोला कि तुम सेलेक्ट हो भी नहीं हो। मुझे तो ये ऐसी आई, मैं क्या यार, मैं लखनऊ की खाक छानते घूम रहा हूँ, मैं सेलेक्ट नहीं होगा तो क्यों घूमूंगा चुपचाप, और दूसरा कोई काम नहीं करता। भैया होम डिस्ट्रिक्ट मिला है मुझे, सिलेक्टेड हूँ यार, और बस अरे भैया अगर ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही तो बस से आ जाओ यार ट्रेन अगर मान ली कल को आपको ज्वाइनिंग मिल रही होती, कहीं काउंसिल कराने जाते तो भी ट्रेन का वेट करते क्या? कोई नहीं वेट करता। देखते हैं भैया। और किसी को भी यार बताओ, अगर किसी को उस पोस्ट से समस्या हुई हो तो किसको समस्या, कोई किसी जिसको गलत लग रहा था यार वो आ जाओ, अभी पूछ लो मुझसे, यहाँ सबके सामने क्लियर कर देता हूँ कि अरे भैया विकास भाई ये भारत है यार, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज क्या 100-150 दिन तो जजों का वर्किंग होता है, ठीक है, उसके बाद भी ये छुट्टी पे चले जाते हैं 2-2 महीने। अब बताओ शांतन गौर जी, यार बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कुछ कह नहीं सकते ना, मैं टिप्पणी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस एक बात कह रहा हूँ कि 2 महीने हो गए, बताओ छुट्टी पे हैं यार। अरे सर मधुर भाई, उसमें जो लिखा है ना जिला नहीं बदलेगा, उस दिन हमने निदेशक जी से बात की थी तो वो ये कह रहे थे दोबारा से लिस्ट बनेगी। हमने कहा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ऊपर से उठाएंगे या नीचे से उठाएंगे या बीच से उठाएंगे। चलिए जिला नहीं बदलेगा, मैंने कब कह दिया जिला बदलेगा? जिला तो तब बदलता ना जब इसमें से वो आएगा। मैं कह रहा हूँ चयन सूची में बदलाव होगा, जिला बदलने की बात कहाँ से हो रही है? ये नहीं है ऊपर से उठाएंगे, ये नहीं है नीचे से उठाएंगे, वो आरक्षण के नियमों का जो ये सिलेक्टेड है वो तो टॉप कैंडिडेट हैं सिलेक्टेड। भाई अगर तुम कायदे से भी देखोगे तो इनको कैसे, इनको, हम तो सिलेक्टेड है ना 67,000 लोग, और हम तो सारे नियम लगा के सिलेक्टेड हैं, तो इन्हीं में से सेलेक्ट करेंगे, जिला वही दे देंगे जिस जिला में आपका है। मैंने कब कहा कि जिले बदल रहा, मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ, लिस्ट में परिवर्तन होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर से उठाएंगे, नीचे से उठाएंगे, बीच से उठाएंगे, हर तरफ से उठाएंगे विद रिजर्वेशन के साथ। ऐसे काम करेगी गवर्नमेंट कि वो फंसे ना। उसका देखो सच्चाई ये है, गवर्नमेंट जो, मैं आपको अंदर की बात यही है, गवर्नमेंट अपनी लिस्ट में फंस रही है, उन्होंने गलतियां कर दी हैं, उस गलती को सुधारने के लिए अब वो ये सब कर रहे हैं, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आगे आप इधर उधर से लेकर आओगे, शशांक भाई देखिए इसका तो ज्ञान यार किसी को भी नहीं है कि ऑर्डर कितने पर आ सकता है, लेकिन ये सब जानते हैं कि ऑर्डर जो भी आएगा एक तरफा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ उनके लिए छोड़ा होगा या फिर कुछ ना कुछ हमारे लिए छोड़ा होगा। जो मेरा मानना है कि अगर 60-65 पे ऑर्डर आता है तो उन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ छोड़ा होगा उसमें, कि देखो भाई ये है, ललित साहब ने ही शिक्षा मित्रों को बाहर किया था, ठीक है, 1,37,000 लोगों को बाहर किया था। मुझे ये लगता है अब उन्हें अफसोस हो रहा है इस चीज़ का कुछ, नहीं तो यार उससे बाहर जब किया था तो उन्होंने बहुत जल्दी बाहर कर दिया, इतने समय नहीं लगा था ऑर्डर रिजर्व होने में। आज तो 2 महीने से ऑर्डर रिजर्व है। अरे नेता वेता छोड़ो आप यार, खुद से नेता बनो और आगे आओ। अब भाई मैं तो यार आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी और भाई लोग हैं दूसरी टीमों को जो हैंडल करते हैं, वो आप सब साथ आइए यार, और जब भी ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत क्या, देखो ज़रूरत तो पड़ेगी, सीधी सी बात है, ज़रूरत पड़ेगी, और लिस्ट जारी होने के बाद आप खुद ही कूदे घूमोगे कि हमें लखनऊ धरना करना। तो भैया सब एक मंच पे आइए। एक मंच का मतलब यही है, आप अपने हिसाब से हैंडल कीजिए यार, हमें कोई समस्या नहीं, हमें आप खुद ऑर्डर दे दिए ऐसा करना, हम ऐसा करेंगे, लेकिन साथ आइए। ये नहीं कि एक बोल रहा है कि 4 को करूँगा, एक कहता मैं 6 को करूँगा, दूसरा कह रहा मैं 10 को करूँगा, उस चीज़ से काम नहीं बनेगा। एक दिन का सब लोग बैठिए और सामने आइए और करते हैं, ज़रूरत है, नीड, बहुत बड़ी नीड है ये। बाकी इंतज़ार तो मैं भी कर रहा हूँ लिस्ट आने का। आयुष भैया वो जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन यार वो ठीक है यार, कितनी बार दे चुके हैं इसमें, लेकिन फैक्ट ये है कि अब मुझे नहीं लगता जनप्रतिनिधियों के हाथ से कुछ हो सकता है, अब भीड़ की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि यार ले लेते हैं, ऊपर तक पहुंचाते भी नहीं है। बाकी आपका विचार अच्छा है, वो ठीक है भैया यार, मैं समझ रहा हूँ, ये सच्चाई ये नहीं सुनते हैं आजकल यार जनप्रतिनिधि। और पहली बात ये है, बाबा जी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं यार, बाबा जी भी सबसे नहीं बात करते हैं, उन्होंने तो बस शिक्षा मंत्री जी से बात करनी है और बस उन्हीं की सुन रहे हैं। अरे भैया ये मैं कब कह रहा हूँ आरक्षण पे आरक्षण लगा के लिस्ट चेंज कर देंगे,
ना भैया, चयन सूची में चेंज होगा, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें चेंज होगा, लेकिन चयन सूची में चेंज होगा। चयन सूची के चेंज का मतलब ही आप नहीं समझ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अभी जो लड़का 69 पे जनरल वाला अपनी सीट पा गया हो, ठीक है, और मान ली 32,000 रैंक पे हो, वो 70 वाला, मान लीजिए 70 वाला 32,000 रैंक पे हो, वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। और जो ओबीसी वाला 68 पे होगा, वो 70 वाला बाहर हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो 3-4 का अंतर बीच में लेके चलेंगे ये लोग। आप कैसे से कहोगे, क्या बोलते कि आपने उन्हें ले लिया या हमें ले लिया, किस पे जाओगे? सीधी सी बात है, भाई वो रिजर्वेशन लेके बैठा हुआ है, या आपका रिजर्वेशन नहीं है। भैया आप देखना, अब जो लिस्ट जारी होगी आप देखते रहना, कम से कम 5-6 का कट ऑफ का अंतर होगा, 5 से 6 बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम 5 का अंतर रहेगा, क्योंकि अब कायदे से काम होगा सबको ही। अभी तक जो भी हुआ, ठीक है, हर तरह से सिलेक्ट करेंगे जैसे हो सकता है, कायदे से जो बन रही है। अरे भैया अब कोई भगत सिंह थोड़ी ना यार असेंबली में बम फोड़ दें। और पहली बात यही तो सभी का हक है यार, सब अपने लिए लड़ने आओ यार। सैलरी ये बताओ आप, चलो हम दफा क्या करते, सैलरी कोई दे देगा क्या अपनी? भैया सैलरी जारी होने के बाद ना, अगर किसी से कह दोगे, तुम किसी से इतना भी अभी कह दो ना कि भैया मैं 2 महीने की सैलरी लूँगा, तुम्हारा केस फ्री लड़ूंगा, भैया कोई नहीं देता 2 महीने की सैलरी भी, लिख के नहीं देंगे चलो। चलिए, और वो कोई पोस्ट डालता हो तो भैया थोड़ा सोच लिया करो उसमें कि ऐसे ही फर्जी लिखने का ना शौक़ है ना इतना समय है। और मुझे लगता है अब सभी लोग लिस्ट का इंतजार कर ही लीजिए, क्योंकि सरकार तो जो चाहती थी वो अपने उसमें बिल्कुल सफल होती जा रही है। वो यही चाहती थी कि 31,000 के समर्थक जो हैं वो आके धरना दें और फिर हम लिस्ट जारी करें, क्योंकि अब उनका कहने का मौका होगा कि आप ही के साथ, जैसे वो पहले कहती है कि हमारी क्या गलती है, आप ही के साथियों ने केस कर रखा है। यार गलती तुम्हारी है, तुमने कट ऑफ क्यों नहीं डिसाइड करी पहले? हमारे कितने ही साथी कट ऑफ लगवाने के लिए खड़े रहे, लखनऊ एग्ज़ाम था 2 दिन पहले, और 2 दिन पहले तक वहाँ खड़े रहे, लेकिन इन्हें तब इनके समझ में नहीं आई। बिल्कुल संजीव भाई, वही कहने का प्रयास है यार, इसीलिए तो परेशान हूँ कि लिस्ट आ गई तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वही है, अब सब लोग अगर लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो करो। आने को तो देखो हो तो बहुत कुछ जाएगा यार, लिस्ट आने के बाद भी अगर एक साथ 10,000 लड़का दिखाई दे जाए ना तो कुछ नहीं होगा, फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का वेट होगा। और एक वही तरीका है, सिर्फ वही तरीका। पिछली बार पता है एजी को बुलाने के लिए 15 से 2-2,500 लोग, 15 से 2,000 के आसपास थे, 2,500 मान लीजिए, कितना कुछ हो गया उस समय। इस बार तो तुम लोग सिलेक्टेड हो, उस समय तो कन्फ्यूजन था सिलेक्ट होगा नहीं होगा, कितने भाई उस समय शामिल थे आज वो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो इसका इंतजार करो, क्योंकि अब और कुछ नहीं हो सकता। अब ये थोड़ा ना कल आज इन्होंने धरना किया तुम कल जाके धरना करोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब एक ही चीज़ हो सकती है, जिस दिन हो आओ अपनी रैंक के लेकर आओ सब, कि हम भी सिलेक्टेड हैं, हमें भी करो, इससे कुछ नहीं होता। चलिए, अरे सही बात है संजीव भाई, 10,000 तो, अरे यार मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि 10,000 लोग होंगे तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ना, कोई उस पर लाठी चार्ज करता है और न्यूज़ बनती है बहुत तगड़ी। और सबसे बड़ा आजकल पूरे देश में क्या चल रहा है, सिर्फ न्यूज़, जो दिख रहा है वही बिक रहा है, जो शोर मचा रहा है उसी की बात हो रही है। शोर मचाओ, काम हो जाएगा। और सरकार की मानसिकता बिल्कुल भी नहीं है 37,000 पदों को भरने की। वो दोनों कहते हैं, दोनों हाथ में लड्डू चाह रही है। इधर यहाँ कायदे से 31,000 को नियुक्ति देगी, बाद में 37,000 पद कह देगी, शिक्षा उनके हाई कोर्ट ने कर रखा है, ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ जाओगे लड़ने? 2-4 जाओगे सुप्रीम कोर्ट और अपने पे रो के आज का लाभ ले लेके नियुक्ति तो पा जाओगे कुछ, लेकिन ये सब लोग नहीं कर सकते। 37,000 में जो बंदे लखनऊ फ्री में नहीं जा सकते, तो वो 2-2, 2.5 लाख रुपए खर्च करके क्या सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ लेंगे? बाकी देखते हैं भैया क्या होता है। हमने तो सोच लिया है नियुक्ति चाहिए, कैसे भी चाहिए। हाँ देखते हैं भैया, जिस दिन लिस्ट आएगी उस दिन के इंतजार में हैं सभी लोग। हाँ अजय भाई, यही तो मेन हमारा उद्देश्य है यार, भर्ती साथ हो। किसी के साथ ये भेदभाव हो क्यों रहा है? आखिर यार सभी ने एक साथ परीक्षा दी थी ना, और ये तो कट ऑफ तो सरकार ने ही तय किया था। अब तुमने लेट तय किया, ये तुम्हारी गलती है, उसके लिए हम लोग क्यों भुगतें? तो करो। अरे यार नेता, यार क्यों आएगा कोई नेता? नेता आएंगे, नेता भी लिस्ट के इंतजार में ही है, जिस नेता का नहीं होगा वही आएगा। अरे बिल्कुल सोन भाई, जिस दिन 10,000 भी बहुत हैं यार, 10,000 भी बहुत हैं। और 10,000 में वैसे 37,000 लोग हैं, 37,000 में से कम से कम 25-30,000 तो ऐसे होंगे
जिनको और कहीं नहीं मिल रही होगी तो वही 10,000 खड़े हो जाएं, 2-3 दिन का ये निकाल के कि मैं 2-3 दिन के लिए मैं खड़ा रहूँगा अपने लिए ही। यार बहुत सैलरी है, 42,000 से स्टार्टिंग हो रही है, और कौन सी जॉब में है इतनी। और अब तुम सेलेक्ट हो चुके हो और किसी जॉब के बारे में सोचोगे तो शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी, जो कि मुझे तो लगता नहीं संभव है। ठीक है, बहुत मुश्किल है। और सीधी सी बात है, सरकार चयन सूची में बदलाव करना चाह रही है, 31,000 पदों पर नियुक्ति करना चाह रही है, आगे के पद वो नहीं भरना चाह रही, इसके लिए ही इतना ड्रामा है। 31,000 की बची सीट कहाँ जाएंगी अभी इस बारे में नहीं सोचा यार। अभी बस यही सोच रहे हैं कि भर्ती कैसे भी साथ में हो जाए, बाकी सीट्स कहाँ बची क्या बची। और पहली बात तो इन्होंने यार 37,000 पद रिजर्व कर रखे हैं, 32,000 कुछ तो शिक्षा मित्र पास ही हैं टोटल। तो चीज़ें तो वो बहुत सी हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी यही है कि नियुक्ति साथ हो जाए, उसके लिए हमें ज़्यादा कोशिश करनी है। वरना हो सकता है हमारा तो हो भी जाए या और कितने साथी को हो भी जाए, फिर भी हमारे बहुत सारे साथी छूट जाएंगे जो कि सिलेक्टेड हैं। और मेरा ये उद्देश्य है कि कोई भी सिलेक्टेड साथी ना छूटे। जो साथी हमारे ख़त्म हो गए, तरुण कुमार पांडे जी बेचारे जिनकी डेथ हो गई, उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हैं आज वो तो यार सिलेक्ट हों, क्योंकि बहुत संघर्ष किया है हर बच्चे ने। हमें मालूम है कैसे उस समय सर्दी की रातों में पड़े थे, फिर ये भी मालूम है कैसे गर्मी में धरना दिया था वहाँ पे लखनऊ में, सब मालूम है यार। फिर ये भी मालूम है हर साथी जब हमारा केस चल रहा होता था, फ़ोन पे सुबह 8 बजे से बच्चे फ़ोन पे जुटे रहते, शाम को 4 बजे पता चलता है कि डेट मिल गई है अगली, वो भी 1 महीने बाद की। तो बहुत 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 टेंशन झेली बच्चों ने यार, सॉरी साथियों ने, बच्चे क्या अब यार आदत पड़ गई है वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। तो लेकिन बिल्कुल सोहन भाई फर्स्ट टाइम आई है यार। अब जो भी कुछ हमारे जो भाई हों जो और टीमों को लीड करते हैं, तो यार आप बताइए, सब प्लान सोच समझ के करेंगे, साथ में बातचीत करके ही करेंगे यार, क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि पिछली बार मैंने कह दिया हम 30-40 साथी पहुँचे। अच्छी बात है यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा सच में कि 30-40 साथी वो हैं जिनको अपनी नियुक्ति चाहिए। यार पता है गवर्नमेंट इसी का इंतजार कर रही थी कि क्या देखने को मिलेगा। हमने ज्ञापन दिया, गवर्नमेंट को समझ में आया कि लोग विरोध करेंगे, लेकिन दूसरा कोई विरोध ही नहीं करने आया। अगर उस समय भी भाई ने सही कहा था कि अगर हर दिन 50-60-30-40 लोग मिलके, आज 30-40 हम गए, फिर अगले दिन 30-40 और गए करके ज्ञापन पे ज्ञापन देते रहते ना। सिर्फ एक ज्ञापन गया है अभी तक कि पद एक साथ हों, 31,000 पद अकेले ना भरे जाएँ, बाकी कोई ज्ञापन नहीं गया अभी तक। अगर ऐसे ही 10-12 ज्ञापन चले होते तो अब तक 67,000 की बात हो रही होती। बाकी अब उनका ज्ञापन चला गया 31,000 वालों का, उनकी तो संख्या भी बहुत अधिक है। और आप देखिए, जबकि कायदे में तो हमारी संख्या अधिक है, क्योंकि हम लोग की 37,000 लोग हैं, और 31,000 में शिक्षा मित्र भी होंगे जो कि कहीं नहीं जाएंगे, शिक्षा मित्र कहीं नहीं जाएंगे, समझे। क्योंकि वो तभी जाएंगे जब रिजवान भाई उनके लिए सीधी सी बात करेंगे, रिजवान भाई कहेंगे आइए, तभी वो जाएंगे, वरना वो कहीं नहीं जाएंगे। बाकी 2 चीज़ें बता दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट लिस्ट परिवर्तन करना चाह रही है। लिस्ट परिवर्तन करने का मैं ये नहीं कह रहा किसी का जिला चेंज होगा क्या होगा, ऐसे नहीं करेगी कि जो लिस्ट बन चुकी है वो नहीं देगी, वो कि शुरू के 31,000 लास्ट के 31,000 20,000 कुछ नहीं, वो अपने कायदे से काम करेगी। बिल्कुल मेन उद्देश्य ही उसका यही है। और उसके बाद आपको तुम उस पर क्या लड़ोगे यार किसी से, वो तो सीधे कह देंगे कि आपकी मेरिट इतनी है, इनकी कट ऑफ इतनी। और देखना अंतर होगा इस बार। 2-3 चीज़ें तो मैं सिर्फ डंके की चोट पर कह रहा हूँ, ना तो ये आगे पद भरेंगे कोई से भी, और ना ही अब क्या बोलते हैं, मतलब 31,000 के बाद कोई पद नहीं भरेंगे, जो भरेंगे और तरीके से भरे जाएंगे। हम लोग लिस्ट 31,000 तक ख़त्म। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ज्वाइनिंग नहीं देना चाह रही है और इसी चयन सूची में बदलाव करेगी। बदलाव का मतलब मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ भैया, बदलाव का मतलब ये नहीं कह रहा कि इससे जिला बदल देगी या लोगों को शामिल लेगी, कुछ नहीं, 67,000 से ही लेगी, लेकिन रूल्स के हिसाब से लेगी, बिल्कुल टॉप के लड़के लेगी। अब टॉप के उन्होंने ले लिए तो सही बात यही है भैया, कल को 40-45 भी आता है फैसला, 0 भी आता है ना, तो वो तो सिलेक्ट हैं ऑलरेडी, और वो सिलेक्ट होंगे, वो हर तरीके से सिलेक्ट होंगे, वो हर तरीके से सिलेक्ट होंगे। चलिए भैया जी नमस्कार। बाकी किसी को कोई हो तो कुछ पूछना हो तो 1-2 मिनट पूछ सकता है।